अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा जो आज का नुस्खा है ये शरबत बजूरी मोतदिल का नुस्खा है, जो मैदे और जिगर की गर्मी, मिसाने की गर्मी के ऊपर भी काम करता है। इसके अलावा ये गर्मी के बुखारों के लिए बेहतरीन चीज़ है। हरारत जो जिगर की होती है उसके लिए ठीक है। पेशाब के अंदर जो जितनी भी गर्मी हो ये बजरिया यूरन निकालता है। इसके अलावा जो भी गर्मी का प्रॉब्लम हो उसके अंदर ये शरबत बेहतरीन दीगर अद्वियात के साथ मिला कर दें तो काम करता है। इससे पेशाब की जो रुकावट होती है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। सबसे पहले आपको मैं इसके अज्जा बता देता हूँ। इसमें खारकस, बकड़ा, गोखरू एक ही नाम है, बीख बादियान, बीख कासनी, तुख्म खरबूजा, तुख्म कासनी, ये 20-20 ग्राम है। और इलायची छोटी जो है या सब्ज़ इलायची ये 5 ग्राम है। पानी आपने इसमें लेना है 3 किलो। 3 किलो पानी के अंदर ये अद्वियात आपने हल्की सी मोटी मोटी कूट कर डाल देनी है। और जब पानी आपका आधा रह जाए तो इसमें आपने 2 किलो चीनी शामिल करके इसको शरबत बनाना है। ये देखें जी, ये जो हमारा शरबत बजूरी मोतदिल का नुस्खा है उसका जोशांदा बनाया जा रहा है। अब ये जोशांदा तकरीबन तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसको छान लेंगे बारीक कपड़े के साथ और इसमें चीनी शामिल करके शरबत का कवाम बनाएंगे। शरबत का कवाम तैयार करके उसमें बाकी जो अद्वियात वगैरह डालनी है, सतलुबान जैसे हो गया। ये जब जोशांदा बनाते हैं, जोशांदा बनने के बाद इसको छानने के बाद इसमें जब चीनी शामिल करते हैं तो एक आध जब उबाल आ जाता है ना, तो उसके बाद इसमें फिर हम 7 नींबू डालते हैं। 7 नींबू डालने का मकसद ये होता है कि जितनी भी मैल वगैरह होती है ना शरबत की, वो ऊपर आ जाती है, तय सी बन जाती है और साथ साथ उतार देते हैं, जिससे आपकी अद्वियात जो है वो शरबत जो है अद्वियात का वो ख़राब होने का ख़तरा नहीं होता। ये देखें जी, हमारा जो जोशांदा है ना, ये शरबत बजूरी मोतदिल का वो तैयार हो चुका है। इसको हमने पुन लिया है, छान लिया है इसको बारीक कपड़े के साथ। उसके बाद इसको दोबारा फिर आग पे रखा गया है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। फ़ी बोतल 3 पाव के हिसाब से चीनी शामिल होती है। जितनी भी मिकदार में बनाना चाहें, 1 पाव पानी की मिकदार होती है और 3 पाव चीनी की मिकदार होती है 1 लीटर वाली बोतल में। जब हम इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी मिक्स हो जाएगी और एक आध उबाला आ जाएगा, तो उसके बाद फिर हम इसमें 7 नींबू डालेंगे। ये देखें 7 नींबू, ये 2 ग्राम फ़ी बोतल के हिसाब से होगा। और इसके बाद इसकी जो भी मैल बनती जाएगी वो हम उतार लेंगे। और जब शरबत का कवाम बन जाएगा और तैयार हो जाएगा शरबत, तो इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। जब हल्का सा गर्म रह जाएगा तो इसमें इसी मिकदार से हम सतलुबान डालेंगे। सतलुबान का जो फंक्शन होता है वो ये है कि शरबत को ख़राब नहीं होने देता। बनाएं, आपको मुकम्मल तौर पर गाइड कर दिया गया है, शरबत बनाने का तरीका भी बता दिया गया है आपको। बड़ी आसानी के साथ आप शरबत बना सकते हैं घर में बैठे हुए। ये 1000 दर्जे बेहतर है उन बाज़ारी शरबतों से जो आपको शरबत के नाम से सिर्फ मसनूई जायका दिया जाता है। मेरा मकसद भी यही है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ से मुतारफ़ करवाऊँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी करवाएं, बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें और साथ ही जो है ना मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद के पास चली जाएगी तो वो न सिर्फ आपको दुआएं देगा बल्कि मुझे भी उन दुआओं में शामिल रखेगा।
बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह शरबत तैयार करने के बाद फिर हाज़िरी होगी आपके पास। अल्लाह हाफ़िज़।